जावास्क्रिप्ट का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप और जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स क्या होती हैं, डेटा टाइप्स कौन से आपसे क्या कहता है और डेटा टाइप्स की हमें नीड ही क्यों पड़ती है, इसके ऊपर हम पहले बात करेंगे। फिर हम ये देखेंगे जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले मैं आपको उसका थ्योरेटिकली पॉइंट्स ऑफ व्यू समझाता हूँ, थ्योरेटिकली का कॉन्सेप्ट बता दूँ डेटा टाइप्स होती क्या है। तो बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल characteristics of a programming language. It is the set of data type it support। मतलब कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काफ़ी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में से कॉन्सेप्ट है कि जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब आप वर्क करोगे तो उसमें ऑब्वियस बात है डेटा यूज़ करोगे। तो कौन सा डेटा उस स्पेसिफिक लैंग्वेज सपोर्ट करती है और किस किस वे में सपोर्ट करती है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं डेटा टाइप कॉन्सेप्ट। जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है जिसके अंदर हम वर्क कर रहे हैं, ये अभी फिलहाल के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट है। तो जावास्क्रिप्ट डिफरेंट डिफरेंट डेटा को किस तरीके से मैनेज करेगी, किस तरीके से टैकल करेगी और किस तरीके से उनको कैटेगराइज करेगी कि ये एक टाइप का डेटा है, ये सेकंड टाइप का डेटा है, थर्ड टाइप का डेटा है। These are the types of value that can be represented and manipulated in a programming language। मतलब डेटा टाइप क्या होती है, एक वैल्यू होती है, ठीक है। डेटा टाइप एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डेटा टाइप क्या करता है, एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। देन हम उस वैल्यू को बाद में मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। यानी कि एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेटा टाइप को यूज़ कर रहे होते हैं और मैनिपुलेट करने के लिए भी हम डेटा टाइप को यूज़ कर रहे होते हैं। जावास्क्रिप्ट allow us to work with 3 primitive data types। ठीक है, डेटा टाइप्स की भी टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक आपके पास टाइप कहलाती है कंपोजिट डेटा टाइप और एक कहलाती है प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उसमें आपके पास 3 कैटेगरीज अवेलेबल हैं डेटा टाइप की, जो कि जावास्क्रिप्ट आपको अलाउ कर रहा होता है। ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के साथ स्पेसिफिक है। अगर आप किसी और लैंग्वेज की बात करेंगे जैसे लाइक सी शार्प या एनी अदर लैंग्वेज, तो उस सिनेरियो में ये होगा कि हो सकता है वहाँ पे डेटा टाइप्स वेरी कर रही हो। लेकिन क्योंकि अभी हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास 3 जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज नंबर, सेकंड वन इज स्ट्रिंग और थर्ड वन इज बुलियन। ये 3 अलग अलग वैरायटीज हैं, 3 अलग अलग कैटेगरी हैं आपके डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, आपके डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर। एग्जाम्पल भी साथ साथ मेंशन करी गई है यहाँ पे कि अगर आप नंबर्स की बात करते हैं कि नंबर जो डेटा टाइप है, तो इसमें किस किस्म की वैल्यू या किस किस्म का डेटा आ सकता है, किस किस्म का डेटा पॉसिबल है। तो इसमें बेसिकली जो आपके पास डेसिमल नंबर होते हैं और जो होल नंबर होते हैं, जैसे कि 1 2 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 120/120.50, जो डेसिमल नंबर है और जो आपके पास होल नंबर है वो बेसिकली आपके पास नंबर्स ही हैं। तो इस किस्म के नंबर जो होते हैं इसमें आप ये दोनों के दोनों नंबर जो पॉजिटिव हैं ये नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा जावास्क्रिप्ट के पास एक टाइप अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं नंबर टाइप। सेम उसी तरीके से जो नेक्स्ट टाइप का डेटा होता है जो कहलाता है बेसिकली हमारे पास स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में जो डेटा आता है वो मोस्टली जो डेटा होता है हमारा वो एक स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग जैसे लाइक हमारा टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट होता है हमारा अल्फाबेटिकल डेटा होता है, तो उसको हम कह रहे होते हैं ये एक स्ट्रिंग है। तो अल्फाबेटिकल डेटा को मैनेज करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टाइप अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उस टाइप का नाम है स्ट्रिंग। और जो थर्ड वन टाइप आपके पास अवेलेबल है उसके अंदर सिर्फ 2 ही वैल्यूज आती हैं, टाइप का नाम है बुलियन। और बुलियन के अंदर जो वैल्यूज आती हैं सिर्फ 2 ही होती हैं। फर्स्ट वन वैल्यू होती है ट्रू और सेकंड जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है फॉल्स। यानी कि 2 स्पेसिफिक वैल्यूज ट्रू और फॉल्स, जिसको आप ऑन एंड ऑफ भी कह सकते हैं और इसको आप जो है ट्रू एंड फॉल्स भी कह सकते हैं। तो इस किस्म का डेटा जहाँ पे आपका डेटा 2 ही स्टेट में अवेलेबल है, या तो डेटा वो अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, या डेटा आपका ट्रू है या फॉल्स है, या डेटा आपका ऑन है या ऑफ है। यानी इस किस्म का डेटा जहाँ पे आपको पता है कि 2 ही स्टेट्स अवेलेबल है, या तो ट्रू या तो फिर फॉल्स। तो इस किस्म के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर जो टाइप अवेलेबल है उसका नाम है बुलियन टाइप। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज नंबर, सेकंड इज स्ट्रिंग और थर्ड वन इज बुलियन। और ये आपके डिफरेंट डिफरेंट डेटा को कैटेगराइज कर रही होती है। यानी कि अगर आपके पास कोई नंबर्स हैं, चाहे आपके पास वोल नंबर हो, डेसिमल नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो,
वो सारे जो नंबर्स हैं वो एक टाइप्स को बिलोंग करेंगे, जो कि लाएगी नंबर्स टाइप। फिर उसके बाद जो आपके पास अल्फाबेटिकल डेटा होता है, जैसे आपका जो टेक्स्ट होता है, आपका पैराग्राफ होता है, जो स्ट्रिंग होती है आपकी, जैसे कि अभी नजर आ रहा है आपको डेटा पूरा, ये भी एक स्ट्रिंग रहेगा जावास्क्रिप्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट में जो डेटा अवेलेबल है आपके पास बचता है, वो बचता है ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि दो स्टेट्स होंगी। ऑन एंड ऑफ की स्टेट जो होती है उसको हम कहते हैं बुलियन टाइप डेटा। देन यहाँ पे कुछ और मजीद पॉइंट्स डिस्कस किए गए जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग ही। जावास्क्रिप्ट आल्सो डिफाइंस टू ट्रिपल डेटा टाइप्स, नल्स एंड अनडिफाइंड। यानी दो मजीद डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि थोड़ी सी स्पेशल होती हैं, जो नॉर्मल नहीं होती। उनका नाम होता है नल एंड अनडिफाइंड। ये मजीद दो टाइप्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये प्रिमिटिव नहीं है। नोट करें, मैंने यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ ऑलरेडी कि जावास्क्रिप्ट अलाउस टू 3 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो 3 जो है प्रिमिटिव, वो यही 3 मेंशन कर दी है मैंने, नंबर्स, बुलियन एंड स्ट्रिंग्स। लेकिन जो मजीद टाइप्स अवेलेबल हैं, उन जिनका नाम है नल एंड अनडिफाइंड, तो ये प्रिमिटिव नहीं होती। यानी प्रिमिटिव कह सकते हो ये कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर सिर्फ 3 टाइप्स अवेलेबल हैं, लेकिन इसके अलावा भी टाइप्स अवेलेबल होती हैं, जिसके अंदर से एक आपके पास है ट्रिपल डेटा टाइप्स, तो इसके अंदर हमारे पास नल और अनडिफाइंड आ रहा है। तो ये होता क्या है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ईच ऑफ विच डिफाइंस ओनली अ सिंगल वैल्यू, यानी कि जो नल और अनडिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, ये एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। रिप्रेजेंट तो कर नहीं करता, ये बेसिकली नल का मतलब एक ऐसे चीज जो कि एम्प्टी भी नहीं है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है, लेकिन वो एम्प्टी भी नहीं है। और अनडिफाइंड का मतलब एक ऐसा डेटा, ऐसी वैल्यू जो कि स्टिल अनडिफाइंड है। यानी कि अगर आपने कोई वैल्यू सेट मतलब कोई आपने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल क्या होता है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो अगर आपने उस वेरिएबल में कोई वैल्यू सेट ही नहीं करी है, यानी अभी आपने डिफाइन नहीं किया जावास्क्रिप्ट को कि मेरा डेटा जो है वो किस किस्म का आने वाला है, चाहे वो नंबर है या वो स्ट्रिंग है या बुलियन है, तो जब तक आप डेटा को डिफाइन नहीं करते, वो डेटा कहलाता है अनडिफाइंड। यानी वो एक अलग कैटेगरी में से बिलोंग कर रहा होता है, वो कैटेगरी क्या कहलाती है, अनडिफाइंड कैटेगरी कहलाती है। और इसके अलावा लिखा हुआ है इन एडिशनली primitive data type के साथ साथ JavaScript supports a composite data types known as objects. We will cover objects in the details separate chapter या separate lecture कह सकते हैं इसको। ठीक हो गया। यानी कि मैंने बताया चुका हूँ आपको कि जावास्क्रिप्ट में 2 मेन टाइप्स अवेलेबल है। एक तो प्रिमिटिव है, जिसके ऊपर हमने बात कर ली। सेकंड टाइप जो अवेलेबल है वो है कंपोजिट डेटा टाइप। तो कंपोजिट डेटा टाइप्स का एक दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड या ऑब्जेक्ट डेटा टाइप भी कह रहे होते हैं, जो कि देखा जाए तो प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक एडवांस वर्जन होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक सबसेट होता है, जिसके अंदर हम मल्टीपल प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज कर रहे हैं एट अ टाइम। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो कि हम कुछ क्लासेस बाद, कुछ लेक्चर बाद जो है हम उसको डिस्कस करेंगे कि कंपोजिट डेटा टाइप जो होती है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू प्रिमिटिव। तो हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट के कर लेंगे, जो बेसिक नो हाउ इनको उसके अंदर ग्रिप हासिल कर लेंगे। देन हम इन कंपोजिट डेटा टाइप्स को भी डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। एक यहाँ पे नोट्स डिफाइन किया हुआ है, यानी एक शॉर्ट नोट कह सकते हैं उसको, एक की पॉइंट कह सकते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स के रिलेटेड ही है कि जावास्क्रिप्ट डज नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटीजर वैल्यूज एंड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। यानी कि जावास्क्रिप्ट जो है, जैसे कि ऊपर हमने मेंशन कर चुका हूँ, नंबर्स के अंदर जो है कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर रहा होता। यानी कि जो आपके पास एक नॉर्मल इंटीजर है, इंटीजर क्या कहलाता है, जो नॉर्मल नंबर होते हैं, जो कि वो नंबर कहलाते हैं। तो जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं वो कौन सा कहलाते हैं, डेसिमल पॉइंट नंबर कहलाते हैं। जावास्क्रिप्ट इन दो के दरमियान में कोई भी फर्क वाज़ेह नहीं करता, कोई भी फर्क इसकी नजर में नहीं होता। ऑल नंबर्स इन जावास्क्रिप्ट आर रिप्रेजेंट एज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। देखिए जो भी नंबर्स हैं, चाहे फ्लोटिंग पॉइंट हो या ना हो, वो आपके पास एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसको हम कहते हैं नंबर्स कैटेगरी। जावास्क्रिप्ट रिप्रेजेंट नंबर्स यूजिंग द 64-bit फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट डिफाइंड बाय IEEE 754 स्टैंडर्ड। ये बेसिकली बता रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो नंबर सिस्टम है, जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट नंबर को टैकल करता है, तो वो एक फॉर्मेट को फॉलो करता है। उस फॉर्मेट का नाम है 64-bit फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट। यानी कि ये एक साइज के हवाले से बात की जा रही है यहाँ पे कि जो डेटा आप सेट करेंगे नंबर का,
तो वो मेमोरी में जाके सेव होगा, आपकी रैम के अंदर जाके सेव होगा। तो उस मेमोरी के अंदर जो स्पेस एलोकेट किया जाएगा उसको 64 बिट का स्पेस होगा। तो ये एक फॉर्मेटिंग है जो कि डिफाइन की गई है बाय IEEE। ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। वो मैं किसी भी फील्ड की इंजीनियरिंग के हूँ, नॉट जस्ट कंप्यूटर साइंस, आप इसके अंदर हर किस्म की इंजीनियरिंग के यहाँ पे स्टैंडर्ड डिफाइन हो रहे होते हैं। तो इसके स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। फॉर्मेट का नाम है आपका 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डेटा टाइप्स एंड जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट हम जो है इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले वी हैव टू डिस्कस जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो डेटा है उसको हम मैनेज करने के लिए वेरिएबल्स को यूज़ में ला रहे होंगे। तो पहले हम वेरिएबल्स को देखेंगे, देन हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स को किस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास जो जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि वेरिएबल होते क्या हैं। फिर हम इसके अंदर जो प्रैक्टिकली वर्क है उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।